हेलो बच्चों, इस भाग में मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट अर्थात विभाज्यता के नियम के बारे में जानकारी दूंगा। अर्थात हम यह कैसे चेक करेंगे अर्थात जांच करेंगे कि कौन सी संख्या किसी दी हुई संख्या से पूर्णतया विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले हम 10 से विभाज्यता के नियम की जानकारी हासिल करते हैं। तो 10 से विभाज्यता के नियम की क्या जानकारी क्या नियम है। तो कोई संख्या को हम बोलते हैं कि वह 10 से विभाजित है और अगर उसके इकाई अंक पर शून्य हो। अगर उसके इकाई अंक शून्य हो तो वह 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। उदाहरण स्वरूप हम उदाहरण ले सकते हैं 100 का। तो हम देखते हैं कि 100 का इकाई अंक जो है वह शून्य है, अर्थात 100 10 से पूरी तरह विभाजित है। उसी तरीक़ा से 60 का भी इकाई अंक शून्य है, अर्थात 60 भी 10 से पूरी तरह विभाजित है। अब हम 5 से विभाज्यता के नियम की जानकारी हासिल करते हैं। तो हम कब बोलेंगे कि कोई संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित है। तो इसके लिए नियम यह है कि हम कोई भी संख्या को बोलेंगे कि वह 5 से पूरी तरह विभाजित है अगर उसके इकाई अंक जो हो वह शून्य हो या फिर 5 हो, तो वह 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। उदाहरण स्वरूप हम 10 का उदाहरण लेते हैं। तो हम देखते हैं कि 10 के इकाई अंक पे शून्य है, अर्थात यह 5 से विभाजित होगी। और हम 25 का उदाहरण लेते हैं। तो 25 के इकाई अंक पर 5 है, तो यह भी 5 से पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, अर्थात यह दोनों संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित है। अब हम 2 से विभाज्यता के नियम की जानकारी हासिल करते हैं। तो हम कब बोलेंगे कि कोई संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित है। तो इसके लिए नियम यह है कि हम कोई संख्या को बोलेंगे कि वह 2 से पूर्णतया विभाजित हो अगर उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 के रूप में हो। उदाहरण स्वरूप हम जानते हैं कि 10 2 से पूर्णतया विभाजित है, लेकिन हम यह देखते हैं कि 10 के इकाई अंक पे शून्य है, इसी कारण से 10 2 से पूर्णतया विभाजित है। उसी तरीक़ा से हम 22 देखते हैं, 22 भी 2 से पूर्णतया विभाजित है क्योंकि इसके इकाई अंक पे 2 है। उसी प्रकार 34 2 से पूर्णतया विभाजित है क्योंकि इसके इकाई अंक पे 4 है। 16 के इकाई अंक पे 6 है, इसलिए यह भी 2 से पूर्णतया विभाजित है। 28 अर्थात 28 यह भी 2 से पूर्णतया विभाजित है क्योंकि इसके इकाई अंक पे 8 है। अब हम 3 से विभाज्यता के नियम की जानकारी हासिल करेंगे। तो इसका नियम यह है कि कोई संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी अगर उसके अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो। उदाहरण स्वरूप हम 18 का उदाहरण लेते हैं। तो 18 के अंकों का योग 1 + 8 है, जो कि 9 है, और 9 3 से पूरी तरह विभाजित है। इसी कारण से जो हमारी दी गई संख्या 18 है वह 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। हम 99 का उदाहरण ले सकते हैं। तो 99 के अंकों का योग 9 + 9 18 है, और चूँकि 18 हमने अभी तुरंत देखा कि 18 भी 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो इसलिए जो हमारी दी हुई संख्या 99 है वह भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब हम 6 से विभाज्यता के नियम की जांच करेंगे। तो कोई संख्या 6 से तब विभाजित होगी जब वह संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो। वह 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप हम 18 का उदाहरण ले सकते हैं। हमने पिछले भाग में यह देखा था कि 18 जो है वह 3 से पूरी तरह विभाजित है क्योंकि 18 के अंकों का योग 9 है, और 9 3 से पूरी तरह विभाजित है, इसलिए 18 3 से विभाजित है। और 18 2 से भी विभाजित है क्योंकि 18 के इकाई अंक पे 8 है, अर्थात 18 2 से भी विभाजित है। इसी प्रकार से 18 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित होती है, इसलिए यह 6 से भी विभाजित है।